बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम 1.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेक्निकल सा है। वैसे तो ये एक लाइन में भी हल हो सकता है। उसने एक थ्योरी लिखी है, वो कहता है प्रूव दैट, साबित करें कि जेड कॉन्जुगेट बराबर है जेड के, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो। कब? जब जेड क्या हो, जेड इज रियल हो। इफ जेड इज रियल। इसे हल करने के बहुत से तरीके हैं, सिंपल सा है। आपको जो मेथड आसान लगे वही करते हैं। हम कहते हैं जी लेट जेड हमारे पास है ए प्लस आयोटा बी या ए प्लस बी आयोटा। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट में हम आयोटा की अलामत चेंज करते हैं, ये हो जाएगा ए माइनस बी आयोटा। अब उसने हमसे खुद कहा कि जेड कॉन्जुगेट बराबर है किसके? जेड के। उसने हमसे खुद कहा कि z कॉन्जुगेट बराबर होगा z के। कब? हमने अब साबित क्या करना है कि z क्या होना चाहिए? रियल। z कॉन्जुगेट और z बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? जब क्या होगा? रियल। अब ये दोनों बराबर है, हमने साबित ये करना है कि z जो है हमारे पास रियल है। हमने दोनों कंडीशनें साबित करेंगे कि z कॉन्जुगेट बराबर है z के। कब? जब z रियल है। ये दो बराबर होंगे तो z रियल आएगा। फिर हम उल्टा प्रूव करेंगे कि अगर z रियल है तो z का कॉन्जुगेट बराबर है z के। यानी हमने दोनों तरीकों से बात प्रूव करनी है। क्यों? जब भी ये इफ यानी आई डबल एफ वाला हो तो इसका मतलब है आपने दोनों कंडीशनें प्रूव करनी है। पहली कि ये बराबर है तो z रियल है, दूसरी इसके उलट होगी कि अगर z रियल है तो ये दोनों बराबर आएंगे। हम पहली कंडीशन की तरफ चल रहे हैं कि z बराबर है z कॉन्जुगेट के। हाँ जी, z कॉन्जुगेट है a माइनस बी आयोटा और z बराबर है a प्लस बी आयोटा। हम तमाम वैल्यूज को उधर ले जाते हैं तो 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस बी आयोटा और ये वहां जाके माइनस है और ये जाके प्लस बी आयोटा। ये a से a कैंसल, ये हमारे पास हो जाएगा जी 0 इज इक्वल टू बी आयोटा प्लस बी आयोटा, ये हो जाएगा 2b आयोटा। ये हमारे पास एक कंडीशन बनी। अब यहां पे हम जाते हैं, जानते हैं कि दो कभी 0 के बराबर हो सकता है? नहीं। अच्छा, आयोटा कभी 0 के बराबर हो सकता है? नहीं। आयोटा बराबर है -1 के जैसे। एक ही कंडीशन बनती है कि क्या? कि यहां पर b सिर्फ 0 के बराबर हो सकता है। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 0। 2b आयोटा अगर 0 के बराबर है तो पहली बात, दो 0 के बराबर हो सकता है? नहीं। आयोटा 0 के बराबर कभी हो सकता है? नहीं। सिर्फ b एक ऐसी वैल्यू है जो 0 के बराबर हो सकती है। तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई? 0। जब हमारे पास b की वैल्यू 0 आ गई तो इसे हम दर्ज करते हैं, इसके अंदर b की वैल्यू दर्ज करते हैं। हमारे पास रियल नंबर क्या था? रियल था z इज इक्वल टू ए प्लस, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा। तो हम जब लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू 0 तो z हमारे पास क्या हो जाएगा? a प्लस 0 आयोटा। तो फाइनल जवाब क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू a, जो कि क्या है? रियल। अब देखें, मैंने आपको कहा था पहले हम प्रूव करेंगे कि z कॉन्जुगेट अगर z के बराबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? z क्या है? रियल। ये हमने पहली बात प्रूव की। यानी इससे इसकी तरफ है। याद रखना, जब आई डबल एफ हो, बार बार बहुत बात को दोहरा रहा हूं, तो हम पहले इस बात से ये प्रूव करेंगे, फिर इस बात से ये। अब हम उलट चलेंगे, क्या? कि इफ z इज रियल, अगर z रियल होगा तो रियल कॉमन बात है, तो हमारे पास z, ये अयोटा वाली कीमत क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये हो जाएगा a प्लस 0 अयोटा और z की वैल्यू क्या आ जाएगी? a। अब जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, z का कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट में हम अयोटा की अलामत चेंज करते हैं। यहां पर तो अयोटा है नहीं, तो z कॉन्जुगेट का जवाब क्या आएगा? z। अब z भी बराबर है a के, z कॉन्जुगेट भी बराबर है a के, तो इसका मतलब क्या है? z बराबर है किसके? z कॉन्जुगेट के। दोनों बातें प्रूव हुई। पहले हमने ये बराबर रखा तो साबित किया z रियल है। फिर हमने कहा कि अगर z रियल है तो हमने साबित किया क्या? z कॉन्जुगेट बराबर है z के। नीचे आप यहां पे लाजमी लिखेंगे ये जुमला, क्या लिखेंगे जी? लिखेंगे हेंस प्रूव दैट z बराबर है z कॉन्जुगेट के
if I double F Z is real। अगर आपको समझ आ रही है तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि तमाम के लिए मैथ आसान हो और उसमें अच्छे मार्क्स आ सकें। मैथ में अगर आपने मैथ रखी है तो मैथ में आपका माहिर होना जरूरी है। जितने भी हमारे आर्मी के टेस्ट हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, जितने भी तमाम अच्छी अच्छी पोस्टों के टेस्ट आते हैं तो उसमें मैथ का एक पोर्शन होता है और जो मैथ में स्ट्रांग होता है वो तमाम टेस्ट क्लियर कर लेता है। शुक्रिया।